अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते। दरअसल किसी भी कार्य क्षेत्र में वो अकेले ही काफ़ी होते हैं। हाय दोस्तों, आज हमारा कहानी का तीसरा एपिसोड है। करे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। एक सुहानी नाम की लड़की थी। उसकी उम्र करीब 25 साल हो रही थी। शादी के 2 साल बाद लगभग वह 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अचानक किसी कारणवश उसे लोहरदगा से पटना जंक्शन, जो बिहार की राजधानी है, अपने घर जाना जरूरी था। शहर से बाहर उसके पति कहीं गए हुए थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन छोड़ने के लिए कहा गया था, वो उसे 2 बैग और हैंड्स बैग के साथ सुहानी को स्टेशन लेकर चला गया। लेकिन लेट होती ट्रेन की वजह से काफ़ी देरी तक स्टेशन पर रुकने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसे किसी खास मित्र से मिलने कहीं और जाना था। सुहानी ये सब देख बहुत परेशान सी होने लगी थी, क्योंकि रात्रि के लगभग 12:30 बज चुके थे और सुहानी लेट होती ट्रेन की वजह से काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि अगर ट्रेन नहीं भी पकड़ पाती तो वहाँ से घर वापस लौटना काफ़ी परेशानी का सामना करने के बराबर था। इसीलिए सुहानी ने प्लेटफॉर्म पर एक कुल्ली से बात की। उस कुल्ली ने बोला कि मैं 15 रुपये में आपको दोनों बैग के साथ ट्रेन पर चढ़ा दूंगा। वह काफ़ी लंबी आयु के बुजुर्ग व्यक्ति था, जो इस उम्मीद से सुहानी की मदद करने को तैयार हुआ था, क्योंकि गर्भवती होने के कारण सुहानी ट्रेन चढ़ने में सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट थी। 1.5 घंटे बाद अचानक खबर हुआ कि ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। और ट्रेन आने की सूचना के बाद बुजुर्ग व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुहानी काफ़ी परेशान सी दिखने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा था। तभी खबर हुआ अचानक कि ट्रेन अब 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, जो कि जहाँ सुहानी बैठी थी वहाँ से काफ़ी 3-4 क्रॉसिंग के बाद था। 3-4 प्लेटफॉर्म पार करने के बाद मिलती ट्रेन आ चुकी थी। सुहानी बेचैन लग रही थी पूरी, क्योंकि उसे मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक मध्यसी आयु के उस बुजुर्ग व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी, क्योंकि लंबी आयु होने के कारण वो भी ज़्यादा चल पाने या ज़्यादा कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं बची थी। तभी दौड़ती हुई सुहानी के पास आई और बोली, बिटिया तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें ट्रेन चढ़ा देंगे। क्योंकि सुहानी के पास 2 बैग थे। एक बैग उठाकर उसने सुहानी के साथ जल्दी ट्रेन के पास जाने लगी। उस कुली पहला गति तेज के साथ जा रहा था, लेकिन सुहानी तेज चलने की हालात में नहीं थी, क्योंकि वह 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। धीरे धीरे ही सही, पर सुहानी ट्रेन चढ़ गई और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने वहाँ पर सामान रख दिया और दूसरा बैग लेने के लिए चल दिए। जैसे ही दूसरा बैग लेकर बुजुर्ग व्यक्ति आ ही रहा था कि ट्रेन खुल चुकी थी और वह बुजुर्ग व्यक्ति दौड़ता हुआ, उसकी सांसें फूल रही थी और वह दौड़ते जिस गति से दौड़ रहा था उस गति से ट्रेन की स्पीड भी बढ़ रही थी। तभी दौड़ते अचानक बुजुर्ग व्यक्ति ने सुहानी के पास उस बैग को रख दिया सीढ़ी पर और सुहानी ने उसे अंदर कर ली और अपने हैंड्स बैग से एक 10 का नोट, एक 5 का नोट निकालने के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति को देती है। तभी काफ़ी ट्रेन की चाल तेज हो जाती है और इस स्थिति में सुहानी उस बुजुर्ग व्यक्ति को पैसे नहीं दे पाती है। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में सुहानी के समक्ष
अपनी गरीबी, लाचारी, बेबसी के साथ उसकी ओर देखते रह गया। फिर भी उसके मन में सुहानी के प्रति कोई क्रोध नहीं था। लेकिन ये सब देखकर सुहानी अपने अंदर ही अंदर कौंध रही थी, क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति को उसका मेहनताना देने से चूक गई थी। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, इस कहानी में क्या कमियां रह गई, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य दीजिएगा, क्योंकि हमें भी कहीं न कहीं इस कहानी से सीख मिलती है कि वैसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो ज़रूरत के अनुसार मदद के योग्य होते हैं। परंतु उस स्टेशन पर उस सुहानी प्रेग्नेंट महिला को मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन उस लाचार गरीब बेबसी कुली उसकी मदद करने के लिए आतुर था, भले उसे उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिला। यह कहानी हमें हमारे ही पड़ोसी जो संतोष कुमार जी हैं कुमरही से उपलब्ध कराए थे। कहानी छोटी है लेकिन सिर्फ बहुत कुछ देती है। हम आपको उनसे मिलवाते हैं कि उन्हें यह कहानी कहाँ से मिलती है। देखिए वो तो शर्मा रहे हैं काफ़ी। बताइए सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा, तो आप ये कहानी मतलब कि सुने थे तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। और इस कहानी को आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, ये भी चाहते हैं कि ये कहानी आप लोग तक पहुंचे और आप लोग ऐसी इस कहानी को सुने। हम उम्मीद करेंगे कि ये कहानी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर YouTube पर हैं तो अपना मंतव्य, अपना विचार देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।